Brought to you by Techno Camon 30 series. बहुत चर्चा है, सारी सीटें हार सकती है बीजेपी, कम से कम 6 हार जाएगी। 10 की 10 सीटें थी हरियाणा में बीजेपी के पास, तो नुकसान निश्चित है। हरियाणा की भी बड़ी चर्चा है कि हरियाणा में भी 10 में से 10 सीटें थी पिछली बार। हाँ, कई बार ऐसा होता है, चर्चा ज़्यादा होती है और पता चलता है कि वो हकीकत कम है। बहुत चर्चा है, सारी सीटें हार सकती है बीजेपी, कम से कम 6 हार जाएगी। इतना बड़ा फेरबदल शायद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना मतलब बीजेपी के खिलाफ जब तक वो बड़ी लहर नहीं होती, उतनी बड़ी लहर हो तब इतना बड़ा मतलब सफाया हो सकता है। लेकिन अगेन 10 की 10 सीटें थी हरियाणा में बीजेपी के पास, तो नुकसान निश्चित है। 2 सीटों का, 4 सीटों का या 5 सीटों का, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें इसके लिए। और दिल्ली में जहां हम बैठे हैं कि वहां पर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ में है। अगर देखिए आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट को अगर आप जोड़ भी दें तो भी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का वोट 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र में बता रहा हूँ, तभी भी ज़्यादा है बीजेपी का वोट। तो बिल्कुल, और हम जानते हैं 2 पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो 100% वोट ट्रांसफ़र भी नहीं होता। अगर 100% वोट ट्रांसफ़र भी हो जाएं तो भी बीजेपी आसानी से 7 सीटों पर जीत सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2019 का जैसा माहौल नहीं है आज, जिसका जिक्र मैंने किया। ये 2019 का चुनाव नहीं है। मुझे लग रहा है कई राज्यों में और कई जगहों पर तो जनता चुनाव लड़ रही है। विपक्ष बिल्कुल धाराशायी था, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ इन चुनाव में कुछ कंटेस्ट भी है। मुझे ऐसा लगता था विपक्ष ने अपने सारे हथियार डाल दिए थे जनवरी फरवरी के महीने में। लेकिन जैसे ही जनता को, जो कहते हैं जैसे जैसे सेना को जब उन्होंने देखा, जो फुट सोल्जर से उनको लड़ाई लड़ते देखा, तो ये जो बड़े जो नेता थे उन्होंने बाद में हथियार उठाए हैं। तो माहौल कुछ बदला है, और उस बदलते माहौल में बीजेपी को कुछ नुकसान दिल्ली में भी होगा। लेकिन भारी नुकसान, जब मैं भारी नुकसान का जिक्र करता हूं तो मैं मानता हूं आधी से ज़्यादा सीटें हार जाना वो भारी नुकसान है। ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 7 सीटों में अभी भी मुझे लगता है बीजेपी के लिए अपर हैंड है। शायद 2 सीटें, 1-2 सीटें अगर बीजेपी हार जाए तो इतना ही नुकसान मुझे दिल्ली में दिखाई पड़ता है। सर जल्दी से महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र का भी बेहद उलझा हुआ चुनाव। वो इतना उलझा हुआ है कि वहाँ वोटर भी के दिमाग में भी बहुत उलझन है। हरियाणा की भी बड़ी चर्चा है कि हरियाणा में भी 10 में से 10 सीटें थी पिछली बार। हाँ, कई बार ऐसा होता है, चर्चा ज़्यादा होती है और पता चलता है कि वो हकीकत कम है। बहुत चर्चा है, सारी सीटें हार सकती है बीजेपी, कम से कम 6 हार जाएगी। इतना बड़ा फेरबदल शायद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना मतलब बीजेपी के खिलाफ जब तक वो बड़ी लहर नहीं होती, उतनी बड़ी लहर हो तब इतना बड़ा मतलब सफाया हो सकता है। लेकिन अगेन 10 की 10 सीटें थी हरियाणा में बीजेपी के पास, तो नुकसान निश्चित है। 2 सीटों का, 4 सीटों का या 5 सीटों का, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें इसके लिए। और दिल्ली में जहां हम बैठे हैं कि वहां पर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ में है। अगर देखिए आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट को अगर आप जोड़ भी दें तो भी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का वोट 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र में बता रहा हूँ, तभी भी ज़्यादा है बीजेपी का वोट। तो बिल्कुल, और हम जानते हैं 2 पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो 100% वोट ट्रांसफ़र भी नहीं होता। अगर 100% वोट ट्रांसफ़र भी हो जाएं तो भी बीजेपी आसानी से 7 सीटों पर जीत सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2019 का जैसा माहौल नहीं है आज, जिसका जिक्र मैंने किया। ये 2019 का चुनाव नहीं है। मुझे लग रहा है कई राज्यों में और कई जगहों पर तो जनता चुनाव लड़ रही है। विपक्ष बिल्कुल धाराशायी था, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ इन चुनाव में कुछ कंटेस्ट भी है। मुझे ऐसा लगता था विपक्ष ने अपने सारे हथियार डाल दिए थे जनवरी फरवरी के महीने में। लेकिन जैसे ही जनता को, जो कहते हैं जैसे जैसे सेना को जब उन्होंने देखा, जो फुट सोल्जर से उनको लड़ाई लड़ते देखा, तो ये जो बड़े जो नेता थे उन्होंने बाद में हथियार उठाए हैं। तो माहौल कुछ बदला है, और उस बदलते माहौल में बीजेपी को कुछ नुकसान दिल्ली में भी होगा। लेकिन भारी नुकसान, जब मैं भारी नुकसान का जिक्र करता हूं तो मैं मानता हूं आधी से ज़्यादा सीटें हार जाना वो भारी नुकसान है। ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 7 सीटों में अभी भी मुझे लगता है बीजेपी के लिए अपर हैंड है। शायद 2 सीटें, 1-2 सीटें अगर बीजेपी हार जाए तो इतना ही नुकसान मुझे दिल्ली में दिखाई पड़ता है। सर जल्दी से महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र का भी बेहद उलझा हुआ चुनाव। वो इतना उलझा हुआ है कि वहाँ वोटर भी के दिमाग में भी बहुत उलझन है।